दिल्ली सरकार में मंत्री रहे और आप विधायक राजेंद्र पाल गौतम एक बार फिर से चर्चाओं में, इस बार चर्चा का विषय बना है उनका एक बयान जो कि सोनीपत में दिया था। उस बयान को देखें तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कि वो ये कह रहे हैं कि मंदिर में अगर जाते हैं दलित तो उनके साथ रेप की घटनाएं सामने आई हैं, हत्याएं तक हुई हैं, तो लोग जाना ही छोड़ दें। पूरा बयान क्या है, क्या कहना चाहते हैं, खुद बताने के लिए मेरे साथ में राजभर गौतम है। गौतम जी, क्या कंटेक्स्ट क्या था, क्या नौबत आई कि आपको बोलना पड़ा कि मंदिर जाना छोड़ दो? एक्चुअली मैं पूरे देश में जाकर देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के बीच जाता हूँ। लोग बुलाते हैं और मेरा काम है उनको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन संघर्ष को, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, माता रमाबाई, ललई सिंह यादव, कर्पूरी ठाकुर, पेरियार और ये इतने जो हमारे महापुरुष में हैं पिछड़े वर्गों में, उन सब का जो जीवन संघर्ष है उसके बारे में अपने लोगों को जागरूक करता हूँ। उनको पढ़ाई का महत्व बताता हूँ, उनके जो उत्पीड़न का कारण बताता हूँ, उत्पीड़न से निकलने का मार्ग बताता हूँ और उनको मैं बताता हूँ कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना के और अपने जीवन के फैसले बुद्धि और विवेक से लेके बुराइयों से दूर रह के आप अपने जीवन को सरल बना सकते हो, अच्छा बना सकते हो। और इसी कंटेक्स्ट में जिस तरह की घटनाएं देखने में आ रही हैं, जैसे प्रतापगढ़ के अंदर, यूपी के अंदर एक बच्चे ने मंदिर के अंदर मूर्ति ऐसे टच करके, जैसे ऐसे कर लेते हैं, इस तरह हाथ लगा दिया, तो उस बच्चे की पीट पीट की हत्या कर दी कि तुमने मूर्ति छू दी, अपवित्र हो गए भगवान। मध्य प्रदेश के अंदर एक भंडारे के अंदर दलित बच्चा साथ में सबके साथ बैठ गया, तो उसकी बहुत बुरी तरह से पीट पीट के अधमरा कर दिया। और आए दिन इस तरह की घटनाएं होती है। इंद्र मेघवाल की घड़ा छूने पर हत्या हुई, जितेंद्र मेघवाल की मूंछ रखने पर, सुंदर दिखने पर हत्या हुई, और कितने ही सारे मठों के अंदर, आश्रमों के अंदर कितनी बहनों के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या हुई और उन मठाधीशों को सजा भी हुई कोर्ट के माध्यम से। तो मैं अपने लोगों को कह रहा था, जिस तरह की घटना वहां मिर्चपुर के अंदर देखने को आई, गोहाना के अंदर आई, दुलीना कांड हुआ वहां झज्जर के अंदर, और भी इस तरह की कोई घटना घटी है, जिसके ऊपर मैंने उनसे कहा कि भाई जहां आप लोगों का अपमान हो आप वहां जाना बंद कर दो। अगर मंदिर में जाने से आपके बच्चों की हत्या होती है या कहीं जाने से आपके बलात्कार होता है या पिटाई की जाती है, तो आप ऐसी जगह जाना बंद कर दो। आपको पूजा ही अगर करनी है तो आपके पास अपने तथागत बुद्ध हैं, आपके पास संत गुरु रविदास हैं, आपके पास डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, आप उनकी पूजा कर लो अगर आप पूजा की आपकी इच्छा है तो। लेकिन जहां आपका अपमान हो रहा है, आपको पीटा जा रहा है, आपके साथ आपको मारा जा रहा है, हत्या की जा रही है, आप ऐसी जगह मत जाइए। गौतम जी, बाबा साहब का संविधान जो है मुझे भी एक नागरिक होने के नाते हक देता है कि मैं कहीं भी जा सकता हूं आस्था के अनुसार, मंदिर मस्जिद कहीं भी। ये बताइए कि आप लोगों को वहां जागरूक करने की बात कर रहे हैं, तो आप उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं कि अगर कोई आपको रोकता है तो आपको अंदर एंट्री हो सकती है, लेकिन जाने से मना कर देना, क्योंकि बीजेपी इसी को मुद्दा बना रही है। वो कह रहे हैं कि आप जो है सनातन के खिलाफ बोलते हैं, पहले भी आपके बयान। तो पहली बात तो ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप मत जाओ, मैं ये कह रहा हूं जहां अपमान हो वहां मत जाओ। जहां जाने दे रहे वहां तो जा ही रहे हैं लोग, उस पर तो हम बात ही नहीं कर रहे। अगर कहीं मंदिर में सब लोग का प्रवेश है, वो जा रहे हैं, उनको थोड़ा हम मना कर रहे हैं। हम उनको कह रहे हैं जहां आपको घुसने से मना कर रहे हैं, आपको मार पीट रहे हैं, आपको अपमान कर रहे हैं, वहां मत जाओ। इसमें किसी धर्म का अपमान कहां से हो गया? क्या बीजेपी के पास राजनीति करने के लिए काम के मुद्दे नहीं है कोई? नोटबंदी पे बात नहीं करेंगे, 2 करोड़ रोजगार देने पे बात नहीं करेंगे, महंगाई कम करने पे बात नहीं करेंगे, पोषण पे बात नहीं करेंगे, रोजगार देने पे बात नहीं करेंगे, ले दे के बस एक धर्म का मुद्दा। और बीजेपी के तो बड़े बड़े नेता, यहां तक कि जो मिस्टर ठाकुर जो मंत्री हैं केंद्र सरकार, केंद्रीय मंत्री हैं, और इनके प्रवेश साहिब सिंह वर्मा सांसद हैं, हमारे ही आके उन्होंने लोगों को इतना भड़काया कि एक पूरे समाज का बायकॉट करने की उन्होंने बात की। और जिस तरह की वो यहाँ भड़का के गए, ऐसे जो भड़काऊ भाषण उनके नेता देते हैं, हमारा काम भड़काने का नहीं है। हम तो केवल अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भैया पढ़ाई लिखाई का महत्व समझो, नशे से दूर रहो, और जहां आपका अपमान हो ऐसी जगह मत जाओ। ये कह रही बीजेपी की आप हैबिचुअल है, पहले 22 पे गया। प्रतिज्ञा मेरा निजी मामला है। मैंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जब दीक्षा ली तो 22 प्रतिज्ञाएं दी थी, और वो समाज को दी, और समाज में पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के अंदर 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई जाती हैं। हर साल दीक्षा का प्रोग्राम होते हैं, हजारों प्रोग्राम पूरे देश के अंदर होते हैं, तो उसमें किसी धर्म के ऊपर हमला नहीं किया जाता। ये गलत लोग हैं जो गलत राजनीति के लिए गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इनको इतनी नफरत तो ये कहे ना वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से नफरत करते हैं, तथागत बुद्ध से नफरत करते हैं। जब विदेश में जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं। वैसे भी भारत पूरी दुनिया में बुद्ध के देश के रूप में जाना जाता है। मैं किसी के धर्म पे हमला नहीं कर रहा हूं, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कर रहा हूं तुम अपनी आस्था, अपने आपकी इच्छा जिस मर्जी में आस्था रखो, मेरी अपनी इच्छा है, पर मुझे भी तो शांति से अपना काम करने दो। मैं जब तुम्हारे काम में हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं, आप मेरे में क्यों कर रहे हो? क्या मुझे अपने समाज को जागरूक करने का हक नहीं है क्या?
क्या मैं अपने लोगों को मतलब ये भी ना समझाऊं उनकी तरक्की किस चीज में है? ये वो थोड़ा ना बताएंगे। एनसीआरबी का डाटा देखो ना, हर बीजेपी शासित प्रदेशों में कितनी उत्पीड़न की घटनाएं दलितों के साथ हो रही हैं। इससे इस चीज से जोड़ा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में कुछ बयान आए थे, आपने सुना होगा, पहले सनातन को लेकर स्टालिन वाला बयान था, उसके बाद में अभी जब चुनाव का रिजल्ट आया तब था। तो ये कह रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन में पार्टियां हैं वो सनातन विरोधी हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। और दूसरी बात, हिंदू धर्म पे ठेकेदारी क्या बीजेपी की है केवल? इंडिया गठबंधन में मैं समझता हूँ 90% से ज्यादा लोग हिंदू धर्म या सनातन धर्म को मानने वाले हैं। मुख्यमंत्री भी करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, मानते हैं। तो उसमें भाई वो उनकी आस्था, उसमें दिक्कत क्या है किसी को? सबकी अपनी अपनी आस्था है। उसमें बीजेपी सोचती है कि उनका एक छत्र उन्हीं का राज है, हिंदू धर्म पे उन्हीं का कब्जा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए उनका? ये तो सबका अपना पर्सनल मैटर है धर्म, इसका किसी राजनीति से क्या लेना देना। भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि उन्हीं का कब्जा होना चाहिए उस पर सिर्फ। तो ये उनकी सोच गलत है। सभी लोगों को अपने अपनी आस्था की आजादी है और संविधान ही आजादी देता है। अपने बयान पे कायम है। मैं अपने बयान पे कायम हूं। मैं फिर कह रहा हूं, जहां हमारे लोगों का अपमान हो, हत्याएं हो, वहां या रेप हो, ऐसी किसी भी जगह पर, चाहे वो मंदिर हो, चाहे आश्रम हो, चाहे मठ हो, चाहे मस्जिद हो या कोई और हो, ऐसी किसी भी जगह पर हमारे लोगों को नहीं जाना चाहिए। पार्टी आलाकमान से कोई बात हुई? क्योंकि पिछली बार का जो बयान था उनकी नाराजगी भी देखने को मिली थी, आपको मंत्री पद भी गंवाना पड़ा। मेरे पार्टी के जो नेता इतने कम दिमाग नहीं है, उन्होंने भी बयान को पूरा देखा होगा, इसलिए किसी ने कोई इस पे प्रतिक्रिया इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि सबको पता है जो मैंने बोला वो सही बोला है। मैं अपने लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, भैया जहां तुम्हारा अपमान हो मत जाओ। तो इस बात को तो हर कोई अप्रिशिएट करेगा। मैं तो कहता हूँ बीजेपी वालों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि कोई तो है जो राजनीति से हटके अपने लोगों को जागरूक कर रहा है। रात रात को गंवाते हैं अपनी, कई दिन घर से बाहर रहते हैं। मैं अपने लिए कर रहा हूं। और दूसरी बात, बाबा साहेब के मिशन मूवमेंट को चलाने के लिए अगर मुझे अपनी राजनीति भी छोड़नी पड़े, सभी कुर्सियां छोड़नी पड़े, तो मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की नजरों के सामने एक धोखेबाज नहीं बनना चाहता। आप कह रहे हैं आप अपनी विचारधारा को जो है प्रसारित करते रहेंगे, इसके लिए अगर आपको पार्टी भी छोड़नी पड़े, राजनीति छोड़नी पड़े, छोड़ने को तैयार है? अगर मुझे राजनीति छोड़नी पड़े, अगर मेरे बयान की वजह से, मेरा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मिशन पे काम करने की वजह से अगर मुझे ये ऑप्शन हो कि या तो राजनीति करो या अपने समाज को जगाओ, तो मैं अपने समाज को जगाना पसंद करूंगा। अगर फिर से नाराजगी ऊपर से देखने को मिलती है तो जब मिलेगी तब देखेंगे, अभी से पहले से क्या बताएं। तो राजेंद्र पाल गौतम है, उनका कहना है कि उनके पूरे बयान को ना सुना गया बल्कि उसका गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने ये कहा है, किसी को सीधे तौर पे अंदर जाने के लिए मना नहीं किया, लेकिन ये कहा है अगर कहीं पर आपके साथ में उत्पीड़न होता है तो आप वैसी जगह पर ना जाएं, अपने हकों को पहचानें। अपनी वीडियो सहयोगी रंजन के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी।